तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12th की सारणिक के प्रश्नावली 4C के क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष के निर्देशांक ये लिखे हुए हैं। तो सारणिक विधि से निकालेंगे, आसान है, इंट्रोडक्शन में बता रखा है। अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए एक बार और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे क्या है, यहाँ से लिख लेते हैं x1 बराबर 4, y1 बराबर 4 आपका, x2 बराबर कितना 3 है, y2 बराबर -2 है, x3 -3 है और y3 आपके 16 है। तो इसे सारणिक विधि से सॉल्व करते हैं, 1/2 सारणिक में रख लेते हैं इसे। कितना हो जाएगा ये 4 3 -3। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसमें ही हम ये वैल्यू रख रहे हैं, x1 x2 x3 x1 x2 x3 ये रख दिए हमने। अब y1 रखेंगे, y1 कितनी है 4, y2 -2, y3 आपकी 16 1 1 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे, इसका प्रसार कर देते हैं, 1/2 किधर से भी प्रसार कर दीजिए। तो R1 से करते हैं इसका, तो 4 ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, इसकी मल्टीप्लाई -2 -16 -4 ये वाली कॉलम गई आपकी और ये वाली रो गई आपकी। तो 1 × 3 3 -3 का +3 हो गया और +1 ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई। तो 16 × 3 48 +6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं कितना हो गया ये। तो ये हो गया आपका 1/2, ये कितना हो गया 18 -18। तो ये -18 और इंटू 4 -72, ये कितना हो गया +6 इंटू 4 -24, 6 चौक 24 प्लस ये कितने हो गए आपके 6 कम कर देंगे तो 2 मतलब 42 रह गए। तो ये 72 और 24 कितना हो गया 6 और 9, इसमें से 42 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसमें से 6 माइनस किया तो ये 4 और ये कितना हो गया 5। ठीक है, 54 हो गए। कितना आ गया 1/2 माइनस में 54, क्योंकि ये माइनस के बचेंगे, माइनस के 54, 2 से इसे कट कर दिया, कितना आ गया -27। अब -27 आ गया, अब क्या करें, देखिए किसी भी चीज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम इसको प्लस में लेंगे और लिख देंगे इसे 27 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, इकाई का मतलब यूनिट, यूनिट है नहीं हमारे पास में, सेंटीमीटर फीट इंच कुछ भी नहीं है, तो उसकी जगह पे हमने इकाई लिख दिया। और हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है, जैसे ये होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इकाई हो गई और ये वर्ग हो गया, तो इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है ये वर्ग इकाई। ये पहले वाले का आंसर हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट में हमें यहाँ भी क्षेत्रफल निकालना है। तो x1 आपका ये हो गया, x और y1 ये हो गया, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं 1/2, वैल्यू लगाते हैं x1 की, x2 की और
x3 की 0 0 3 y1 y2 y3 y1 y2 y3 और 1 1 1 सॉल्व करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं 1/2 और प्रसार में 1, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, पंक्ति गई, इसकी मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 3 इंटू 1 -3, 0 वाले को तो 0 ही है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, उसका कुछ नहीं करेंगे, +1, ये वाला +1, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, इसकी मल्टीप्लाई 3 छंग 18 -0। ठीक है, अब सॉल्व करके लिखते हैं, कितना हो गया 1/2, ये माइनस का 3 और ये प्लस के आ गए आपके 18। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15/2 गुणा कर दी, यहाँ 15 बचा, 15 एकम 15/2 हो गया, वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई, ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें भी क्षेत्रफल निकालना है, तो रख देते हैं डायरेक्ट 1/2, x1 5 है, x2 -2 है, x3 आपका 0 है, y1 आपका 7 है, y2 आपका -1 और y3 आपका 8। आप पूरा लिखेंगे, x1 बराबर y1 बराबर पहला वाला जो क्वेश्चन किया है उसी तरीके से आप करेंगे। ठीक है, करते हैं इसका प्रसार, कितना हो गया 1/2, सॉरी इसमें 1 1 रह गया, 1 1 1। ठीक है, तो करते हैं प्रसार 5, ये वाला खत्म हो गया और ये वाली रो खत्म हो गई, तो इसकी मल्टीप्लाई -1, 8 इंटू 1 -8। ठीक है, और -7, ये वाली रो हो गई आपकी और ये वाला कॉलम गया, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हो गई, तो 1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0 और +1, तो ये वाला कॉलम गया आपका, ये वाली रो हो गई, तो ये 8 दूनी 16, 0 एकम 0। ठीक है, ये हो गया प्रसार। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 1/2, ये हो गया 9। ठीक है, 9 हो गई है, 9 और 5 की मल्टीप्लाई -45 और ये -2 है, ये -7 है, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 14, ये -16, ये 1 है तो -16, तो जोड़ लीजिए इनको, -45 -16, 6 5 11, 1 5 और 1 6, माइनस का 61, तो कितना हो गया 1/2 -61, 61, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं, 1/2 -61 और +14। अब इसमें से 14 माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 4 गए, वो 11 में से 4 गए 7 और 5 में से 1 गया 4। ठीक है, तो कितना आ गया 47/2, माइनस में आएगा लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसे पॉजिटिव में ही लिखेंगे। रीजन बता दिया, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसे पॉजिटिव में लिखेंगे, 47/2 वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक, ये आंसर हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट इसका, तो फोर्थ वाले पार्ट को देखते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 7 है। आपको प्रॉपरली लिख के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, वरना मार्क्स नहीं आएंगे। और x3 इक्वल्स टू 10, y3 इक्वल्स टू 8। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को करना है प्रॉपरली लिख के, बिना फॉर्मूला लिखे आप क्वेश्चन सॉल्व ना करें। y1 y2 y3
111। तो कितना हो गया 1/2। x1 की वैल्यू देखिए, x1 की वैल्यू आपकी कितनी है 2, x2 1 और x3 10। y1 7, y2 1, y3 8 और 1 1 1। ठीक है, सॉरी, सारणी का, ये सारणी का साइन लगाएंगे और अब क्या करते हैं, प्रसार करेंगे इसका सीधा सा 1/2 2। ये वाला कॉलम गया, ये वाली पंक्ति गई, एक एकम एक -8 माइनस का 7। ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, कॉलम गया, रो गई, एक एकम एक -10 एकम 10 +1। ये वाला कॉलम गया, ये वाली पंक्ति गई आपकी, है ना, रो गई। तो कितना बचा 8 एकम 8 -10 एकम 10। ठीक है, अब सॉल्व करके लिखते हैं कितना हो गया 1/2 7 हो गया, ये माइनस का 14 माइनस का 9 हो गया ये, और ये माइनस का 7 है, प्लस का 63 7 नेम 63 प्लस 1 है ये, और ये माइनस का 2 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 2, ये हो गया आपके 16। ठीक है, माइनस के 16 प्लस के 63, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया, माइनस कर लेते हैं 63 से 16, तो 13 में से 6 गए, 13 में से 6 जाएंगे, 7 6 13 7, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, कितना आ गया 47, तो कितना आ गया आपका प्लस का 47/2, ये वर्ग इकाई आंसर आ गया आपका इस वाले क्वेश्चन का। करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, तो फिफ्थ वाले पार्ट में, ठीक है, करते हैं इसे। आप जो हमने फोर्थ वाला पार्ट किया है उसी के हिसाब से प्रॉपरली पूरा करेंगे। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1/2, x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 6। ठीक है, -2 5 6। ठीक है, आगे 4 -4 -5 1 1 1। ठीक है, करते हैं इसका प्रचार 1/2 -2, ये वाला कॉलम गया, रो गई, -4 +5 -4, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, 5 -6 और +1, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, -25 और +24। ठीक है, कितना हो गया ये 1/2, ये एक बचा प्लस का, ये माइनस का 2 हो गया, ये बचे, ये माइनस का 1 बचा, ये प्लस का 4 हो गया, और ये माइनस का 1 बचा, माइनस का 1। ठीक है, 25 में से 24 गए, एक बचा, 1 इंटू 1, ये हो गया माइनस का 1। तो ये कितना हो गया -3 + 4, 1/2 रह गया। ये आपका आंसर आ गया वर्ग इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें भी हमें क्षेत्रफल ही निकालना है। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। प्रसार कर दीजिए 1/2 r1 के सापेक्ष -2, ये आपका माइनस का 2 है, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, 2 एकम 2
और प्लस का 8, माइनस आता वो प्लस हो गया क्योंकि 3 माइनस का है ऑलरेडी। ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, तो 3 एकम 3 और -1 माइनस होता ही है, प्लस हो गया +1। ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, 8 3 24, ठीक है। 2 एकम 2, प्लस हो गए 2, माइनस के आएंगे यहाँ से। सॉल्व करते हैं इसे तो कितना बनेगा ये 1/2, 10 हो गए, 10 दूनी 20 हो गए, ये 4 हो गए, 4 3 12 हो गया, ये 22 हो गया, कितना हो गया 22, तो माइनस का 22 हो गया, ये 22 एकम 22। ये हो गए आपके, अगर इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो आपके 10 बचेंगे माइनस के, -10 कितना हो गया -30/2, 1/2 गुणा में है, तो फाइनली कितना आ जाएगा, अब हम इसे प्लस में करके लिख देंगे 15 वर्ग इकाई। मात्रक लिखना ना भूलें क्योंकि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो 7th वाला पार्ट है वो आप करेंगे, ठीक है। 7th वाला जो पार्ट है वो आप करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है, ठीक है। 6 पार्ट हमने कर दिए, 7th वाला इजी है, आप करेंगे, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहते हैं यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख है, तो बिंदु संरेख है तो इंट्रोडक्शन में संरेख के बारे में सही से बताया गया है, पूरी डिटेल में बताया गया है कि संरेख कैसे होते हैं, तो वो आप इंट्रोडक्शन से देख सकते हैं और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो संरेख का मीनिंग क्या होता है, तीनों पॉइंट्स आपके किसमें हो, आपके तीनों पॉइंट्स क्या हो, एक ही लाइन में आते हो, स्थित हो, है ना, तो वो संरेख कहलाते हैं। और तीनों पॉइंट्स एक लाइन में अगर स्थित होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक बार आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसी में आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स हों, संरेख हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं, हम डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। प्रसार कर दीजिए, 1/2 8, ये वाली लाइन गई और ये वाली गई, 7 एकम 7 -3, ठीक है। माइनस आता प्लस हो गया 1, ये वाली लाइन गई जाएगी और ये वाली जाएगी, तो 4 एकम 4 -6 और +1, ये वाली जो लाइन जाएगी और ये वाली रो जाएगी, मतलब ये वाला कॉलम जा रहा है और ये इस एलिमेंट के लिए, तो 3 चौक 12 और 6 सत्ते 42, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 1/2, 7 में से 3 गए 4 और 8 चौक 32, प्लस कितने बचे -2, कितने -2 -2, और ये कितने बचे -30। तो आप देख सकते हैं 2 इसमें से घट जाएंगे, इसमें से 2 घट जाएंगे, 30 बचेंगे, प्लस के 30 और -30 क्या हो गए 0 हो गया, मतलब 1/2 × 0 = 0, ठीक है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सिद्ध कर दिया, देखिए इन्होंने यही तो कहा था, संरेख सिद्ध करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 0 आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। चलिए करते हैं इसी का सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमें ये 3 बिंदु दे रखे हैं, ये वाला पहला है, ये दूसरा है और ये वाला तीसरा पॉइंट है। इसमें ये x1 है, ये y1, इसमें ये x1 ये y1,
ये पूरा x1 है और ये पूरा y1 है, तो हमें सिद्ध करना है ये। तो कुछ नहीं, हम क्षेत्रफल निकालते हैं आसानी से। 1/2 x1 x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1 करते हैं इसका प्रसार कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा राइट साइड, जो आपकी ये मांगी है ना ये आ जाएगी। तो कितना हो गया, और ये कहा है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर कहा था, है ना, यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख हैं, तो उन्होंने पहले ही कहा है कि ये संरेख हैं। तो संरेख होते हैं, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि संरेख हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेना पड़ेगा। जब भी संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आप देखिए बताया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वहाँ 0। तो हमने ये 0 लगा लिया, 0 इक्वल में चलता रहेगा, 1/2 प्रसार करेंगे, ए आ गया, तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो हो गई, तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई, बी डैश, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस आएगा, तो बी डैश करेंगे तो बी प्लस बी डैश हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस बाहर है, इस ब्रैकेट के माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस बी, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश माइनस, इसकी करेंगे इसमें तो ये माइनस है इसके, और बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बी वाले से प्रसार कर रहे थे, तो ये ए हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए डैश, ठीक है। और अब 1, ठीक है, 1 लिया, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, तो इसे रख लेते हैं अभी ऐसी, ए डैश बी माइनस बी डैश, ठीक है, इस पे लगा लीजिए मझली वाली ब्रैकेट, ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई क्या है ये, बी डैश और ए माइनस ए डैश, ये प्रसार हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, 1/2, इधर 0 चल रहा है, और 2 की अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे। अब एक काम करते हैं, देखिए हम सभी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करेंगे, ए की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, ए बी डैश माइनस ए बी प्लस ए बी डैश, ये माइनस है तो अंदर के साइन पलट जाएंगे, माइनस का ए डैश बी हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, माइनस का ए डैश बी हो जाएगा, ठीक है, साइन पलट जाएंगे, माइनस का और ये भी माइनस का, ठीक है। अब इसे करते हैं, 1 है तो कोई फर्क नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ए की अंदर, और ये ना बी की करते हैं, साइन बदल देंगे उसके, तो करते हैं प्लस ए डैश बी माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है, इसकी करते हैं माइनस बी डैश ए और प्लस का ए डैश बी डैश, ये खुल गया आपका, है ना। अब इसे कट कर लेते हैं, जो भी कटेगा काट देते हैं, देखिए ए बी माइनस का, ए बी माइनस प्लस का, ठीक है, और क्या क्या कटेगा देखते हैं, ए बी डैश, ए बी डैश, ए बी डैश, ये रहा ए बी डैश और ए बी डैश माइनस का, ठीक है, देखिए ए डैश बी माइनस का, ए डैश बी प्लस का, ठीक है, आराम से कट करेंगे, देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्लस माइनस, अब हमारे पास सिर्फ ये दोनों बचे हुए इस टाइम पे, ये बचा है और ये बचा है, बाकी सब कट हो गए हैं, 2 को इधर भेज दीजिए, ये हो गया आपका 0 बराबर
क्या बचा है, ए बी डैश और माइनस का ए डैश बी। ठीक है, और हमें लेके क्या आना है, देखिए आ चुका है ए बी डैश और ए डैश बी। ठीक है, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ए डैश बी माइनस ए बी डैश। तो ये आपका राइट हैंड साइड आगे प्रूव हो गया ये क्वेश्चन आपका। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये ए बी सी 3 पॉइंट है, ये संरेख है, ये दिखाना है हमें। तो संरेख होते हैं, तो संरेख जब हमें सिद्ध करना है तो क्या आएगा आंसर त्रिभुज का, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सारणी में वैल्यू रखते हैं, x1 ए है, x2 बी है, x3 सी है, y1 बी प्लस सी, y2 सी प्लस ए, y3 ए प्लस बी और 1 1 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका प्रसार करना है और आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाएगा। तो करते हैं इसका प्रसार, 1/2 ए, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है ना, समझ गए ना आपके यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस करके ए प्लस बी आता, तो ब्रैकेट ओपन करते ए प्लस बी की, तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी। ठीक है, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी, इसे लेते हैं 1 को, प्लस 1, ये वाली कॉलम जाएगा और ये वाली रो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, b की मल्टीप्लाई करनी है हमें a प्लस बी से, और माइनस सी की मल्टीप्लाई करनी है हमें c प्लस ए से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है। 1/2 सॉल्व करते हैं, देखिए a से a कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास बचा c माइनस बी, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए सी माइनस ए बी। ठीक है, माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी, क्योंकि बी और सी की मल्टीप्लाई माइनस की होगी, -12 तो प्लस हो गया। अब सी की करेंगे, ये हो गया बी सी, वो भी काय का बी सी, प्लस का बाहर माइनस है तो माइनस बी सी। सी का करेंगे, ये माइनस का सी है तो ये प्लस का सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं प्लस, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया ए बी, फिर प्लस का बी स्क्वायर, सी की करते हैं माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी। ठीक है, ये हो गया। अब कट करते हैं, देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस का माइनस का सी स्क्वायर, ए सी प्लस का माइनस का ए सी, ए बी माइनस का प्लस का ए बी, बी सी प्लस का माइनस का बी सी, ये सब कट हो गए। अब जब ये सब कट हो गए तो कितना हो गया, ये 1/2 इंटू 0, और ये क्या आ गया आंसर 0। तो हम लिख सकते हैं अतः ये दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन। करते हैं अपना नेक्स्ट वाला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ये तीनों बिंदु संरेख हैं, पहले से ही बोल दिया उसने कि ये संरेख है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिल गया, 0 मिल गया यहाँ से। ठीक है, जब उन्होंने बोल दिया संरेख है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 0। तो सिद्ध करना है हमें कि ये वाला स्टेटमेंट बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, तो हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, बिंदु संरेख है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। 0 बराबर 1/2 x1 a है, y1 x2 0 है और x3 x है, y1 0, y2 b, y3 y1 1 1। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधा प्रसार कर देना है। तो 0 इक्वल्स टू 1/2, ये 2 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। ए, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, b माइनस बाई। ठीक है, b माइनस बाई, 0 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं है, +1, ये खत्म, बाई 0 माइनस bx। ठीक है, ये हो गया। 0 इक्वल्स टू 1/2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो 0 हो गया। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारे पास अब क्या बचा, ए बी माइनस ए बाई माइनस बी एक्स, ये बी एक्स बचेगा माइनस का। हमें क्या चाहिए था, देखते हैं हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हमें, बी एक्स और ए बाई एक तरफ चाहिए, ए बी दूसरी तरफ चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी एक्स को इधर लाएंगे तो बी एक्स हो गया प्लस का, ए बाई को इधर लाएंगे तो प्लस का हो गया ए बाई, और ए बी प्लस का ऑलरेडी है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।